क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी सपने के लिए हाथ बढ़ाया हो और वो सपना हर बार थोड़ा और दूर चला गया हो? जैसे आप जितना करीब जाते हैं वो वादा उतना ही आगे खिसकता जाता है। हो सकता है आप अपने दिल में सालों से एक उम्मीद लेकर चल रहे हो, कोई सपना, कोई बुलावा, कोई जवाब जो आपने सोचा था कि बस अब मिलेगा। लेकिन अब आप थक चुके हैं। थके हुए इसलिए नहीं कि आपने भरोसा करना छोड़ दिया, बल्कि इसलिए कि आपने बहुत लंबा इंतजार किया, इतना कि अब वो उम्मीद भी थोड़ी सी टूटी सी लगती है। आज की दुनिया बहुत तेज चल रही है, हर कोई कुछ कर रहा है, दौड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जब आप थोड़ी देर रुकते हैं तो आपको लगने लगता है कि शायद आप पीछे रह गए। लेकिन मैं आज आपको एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, आपका रुकना कभी हार नहीं था, आपकी देरी कोई सजा नहीं थी, ये एक तैयारी थी। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कुछ अब तक नहीं हुआ तो शायद अब कभी होगा ही नहीं। लगता है जैसे ऊपर वाला चुप हो गया है। लेकिन याद रखिए, खामोशी का मतलब गैर मौजूदगी नहीं होता, वो तो एक साइलेंट तैयारी होती है। यीशु कभी जल्दी में नहीं रहते थे, वो हमेशा मकसद के साथ चलते थे। और अगर आपकी जिंदगी भी इस वक्त एक ठहराव से गुजर रही है तो हो सकता है यही वो वक्त हो जब ऊपर वाला हर चीज को एक साथ तैयार कर रहा हो, ताकि जब समय आए तो सब कुछ साफ साफ और एकदम सही तरीके से सामने आए। आपने जो कुछ भी अंदर से सहा है, वो दुआएं जो किसी ने सुनी नहीं, वो बलिदान जो किसी ने सराहा नहीं, वो आंसू जो आपने अकेले बहाए, वो सब व्यर्थ नहीं गए हैं। वो बीज है और अब मौसम बदल रहा है, इसलिए नहीं कि आपने सब कुछ सही किया, बल्कि इसलिए कि अब आपका समय उस परम समय से मेल खाने लगा है। हम सोचते हैं कि जब कुछ बड़ा होने वाला होता है तो हमें पहले अपनी आंखों से कुछ दिखेगा, लेकिन असल में हमें वो बदलाव पहले अपने अंदर महसूस होता है। वो हल्का सा सुकून, वो बिना वजह का चैन, वो बेचैनी की जगह एक शांत विश्वास। ये सब संयोग नहीं है, ये इशारे हैं। ऊपर वाला हमेशा बदलाव की शुरुआत अंदर से करता है। जब आपकी आत्मा की फिजा बदलने लगती है तो यकीन मानिए आपकी बाहरी दुनिया भी बदलने वाली है। ये कोई मन गढ़ंत मोटिवेशन नहीं है, ये एक गहरी सच्चाई है। जो चुपचाप बोया गया है वो एक दिन जरूर उगेगा। आप फंसे हुए नहीं हैं, आप खिंच रहे हैं। और ये जो अजीब सी मिलीजुली भावना है, थोड़ी शांति, थोड़ा इंतजार, ये भ्रम नहीं है, ये एक संकेत है कि आपकी उम्मीद अब परिपक्व हो रही है। आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा करीब है। असल में शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन जरूरी बात यह है अब आपको उन छोटे संकेतों पर ध्यान देना होगा जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। वो छोटी सी बात जो किसी से हुई और आपके दिल को छू गई, वो विचार जो बार बार लौट कर आता है, वो मन की शांति जो कभी डर की जगह थी। ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये उस ईश्वर की मौजूदगी के निशान है जो कभी नहीं भूलता। यीशु हमेशा कहते थे, ध्यान दो, जागो, सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी। और आज भी वो यही कह रहे हैं, ध्यान दो। हो सकता है वो बातचीत जो कल हुई वो बस बात नहीं थी, वो भविष्य की एक झलक थी। वो विचार जो पीछा नहीं छोड़ रहा, वो कोई बेमतलब की चीज नहीं, वो आपके मकसद का बीज है। और जहाँ पहले डर होता था, वहाँ अब जो शांति है वो सुन्नता नहीं, वो एक आध्यात्मिक संतुलन है। और संतुलन के बाद ही आगमन होता है। पर यही हम में से ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि जिंदगी को पाने के लिए दौड़ना होगा, दरवाजे तोड़ने होंगे, संघर्ष करना होगा। लेकिन यीशु ने कभी नहीं कहा कि खुद को साबित करो। उन्होंने बस ये कहा, मुझ में बने रहो, भरोसा करो और चलो। उनका रास्ता मेहनत का नहीं, समर्पण का रास्ता है। और जब आपका दिल किसी बड़े मकसद से जुड़ जाता है तो चीजें आपको ढूंढने लगती है, आपको दौड़ना नहीं पड़ता। ये वो समय नहीं है जब आपको चीजों को जबरदस्ती खींचना है, ये वो समय है जब चीजें खुद आपके पास आ रही है, क्योंकि अब आप उन्हें थामने के लिए तैयार हैं। आपने वो सवाल पूछना छोड़ दिया है कि कब होगा, और अब पूछ रहे हैं, इस इंतजार में तू मुझ में क्या बना रहा है। और यही बदलाव सब कुछ बदल देता है। अब आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए जब ऐसे दरवाजे खुलने लगे जिन पर आपने कभी दस्तक नहीं दी थी, जब लोग आपके विजन में भागीदार बनने आए बिना आपसे मांगे, जब विचार एकदम सटीक बैठने लगे, चीजें जगह लेने लगे। ये किस्मत नहीं है, ये गवाही है।
ये सबूत है उस सफर का जो आपने अंधेरे में तय किया। और अब जब रोशनी लौटी है तो खुद को छोटा मत कीजिए। ये घमंड नहीं है अगर आप विश्वास के साथ उस दरवाजे से गुजरे जो ऊपर वाले ने आपके लिए खोला है। ये आज्ञाकारिता है। आपको इस समय परफॉर्म करने के लिए नहीं, कुछ स्थायी बनाने के लिए बुलाया जा रहा है। कुछ ऐसा जो औरों को भी चंगा कर सके, कुछ ऐसा जो आपकी योग्यता से नहीं, आपके विश्वास से बने। और याद रखिए, अब दबाव इसलिए कम नहीं हो रहा कि दुनिया आसान हो गई है, बल्कि इसलिए कि आपका दिल मजबूत हो गया है। धुंध इसलिए नहीं छंट रही क्योंकि हालात साफ हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि अब आप केवल अपनी आँखों पर नहीं, अपने अंदर की समझ पर भरोसा कर रहे हैं। तो आज अपने अतीत को अपने भविष्य से चोरी मत करने दीजिए। इंतजार के जख्म आपको इस पल की खूबसूरती से दूर मत करें। जो चीज आपको लगा था कि निकल गई, वो अब लौट रही है। ना जल्दी ना देर से, बस सही समय पर। और उसका समय हमेशा सही होता है। एक वक्त आता है जब वो खामोशी जो कभी बोझ लगती थी अब गवाही बन जाती है। वो चीजें जो आपने चुपचाप संजो कर रखी थी अब बाहर आने को तैयार है, क्योंकि आप उन्हें खींच कर नहीं, अपने लिए चुना हुआ होने के एहसास के साथ थामने वाले हैं। आपने कभी ताली की उम्मीद नहीं की थी, बस ये चाहा था कि ऊपर वाला आपको भूला न हो। और अब वो समय आ गया है। ये मान्यता का नहीं, प्रकट होने का समय है। जो आपने छुपकर सहा है वो अब सबके सामने फल देने वाला है। गर्व के लिए नहीं, मकसद के लिए। क्योंकि यीशु का संदेश कभी शोहरत के लिए नहीं था, हमेशा फल के लिए था। और जब फल आता है तो उसे कोई प्रचार नहीं चाहिए, वो खुद बोलता है। ऊपर वाला आपको इसलिए नहीं उठा रहा ताकि सब देखें, वो आपको उस जगह रख रहा है जहां आपकी मेहनत, आपकी विनम्रता और आपकी आस्था असर दिखाएगी। अब वो लोग भी आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपको समझेंगे, जो आपकी बात को बिना समझाए समझ लेंगे, जो आपकी पहचान नहीं बनाएंगे लेकिन उसे साझा करेंगे, जो आपके साथ मिलकर उस काम को आगे बढ़ाएंगे जो आपको सौंपा गया है। ये है ईश्वर द्वारा भेजी गई साझेदारियां, आपका बोझ उठाने के लिए, न कि बढ़ाने के लिए। अब वो समय नहीं जब आपको जिंदगी से जूझना था, अब वो समय है जब आप शांति में काम कर रहे हैं। और अब जब आप कुछ करते हैं तो स्वर्ग आपके प्रयास पर अपनी सांस डालता है। पहले जो लगता था जैसे आप धारा के खिलाफ तैर रहे हैं, अब वो आपको बहाव जैसा लगेगा। ध्यान रखिए, ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये अभिषेकित होगा। और यही फर्क है। अंत में अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। अब वो समय है जब आपकी जुबान आपके मकसद से मेल खानी चाहिए। डर या शंका दोहराने का वक्त नहीं है। बोलिए जैसे आप जानते हैं कि ऊपर वाला आपको याद रखता है। खुद को चंगा कहिए, चुना हुआ कहिए, सिद्ध कहिए। जब तक आपकी दुनिया उस सच्चाई से मेल खाना शुरू न कर दे, तब तक स्वर्ग की भाषा बोलते रहिए। अब पीछे मत देखिए, संकोच मत कीजिए, इन संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। ये भ्रम का नहीं, पुष्टि का मौसम है। और अब आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, आज्ञा, स्पष्टता और निरंतरता। उसने आपको याद रखा है, उसने पुष्टि कर दी है। और अब आपके जरिए वो दिखाएगा कि जब कोई व्यक्ति वर्षों के छुपे समय में भी ईमानदारी से चलता है तो उसका अंत गर्व में नहीं, गवाही में होता है। अब वक्त है छोटा होने का नहीं, अब वक्त है उठने का। गर्व में नहीं, मकसद में। क्योंकि आपकी जिंदगी, आपकी कहानी, आपका सफर अब एक संकेत बनने वाला है। एक संकेत की ऊपर वाला अब भी देखता है, अब भी बोलता है, अब भी जवाब देता है और सबसे बढ़कर अब भी याद रखता है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उठने का। डर से नहीं, उद्देश्य से। पीछे मुड़कर मत देखो, शंका मत करो, क्योंकि ये भ्रम का समय नहीं है, ये पुष्टि का समय है। आपने इंतजार किया है, सहा है, विश्वास रखा है और अब ईश्वर वो सब प्रकट करने जा रहे हैं जो उन्होंने गुप्त रूप से आपके भीतर तैयार किया है। आपकी कहानी अब एक संकेत बनने जा रही है, इस बात का कि ईश्वर आज भी देखते हैं, बोलते हैं, उत्तर देते हैं और सबसे बढ़कर वो आज भी याद रखते हैं। तो उठो, चलो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ चुका है।